नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश खत्री अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो कर रहा हूं। कुछ वजह से मैं कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब फिर से रेगुलर होने की ट्राई करूंगा। और बीच में मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए वीडियो के लिए, तो सबसे पहले उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अब चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो ये दोस्तों आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे निफ्टी के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप जानते हो, पहले ही 15 मिनट में अगर गाड़ी विथ प्राइस फिल्टर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो ये कुछ भी वैलिड नहीं रहता है। तो आज ऐसा ही हुआ है, पहले ही 15 मिनट में गाड़ी 650 के नीचे चली गई है निफ्टी में, तो सीधा ही हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल तो सिचुएशन ये है, क्योंकि हम 650 के नीचे, सॉरी ये मैंने बुलिश प्रोबेबिलिटी कर दी, बियरिश प्रोबेबिलिटी कर दिखा देते हैं, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये 650 के नीचे ही हम आ गए सीधा सीधा। तो अभी 725 हमारा रेजिस्टेंस है और 584 सपोर्ट है फिलहाल एट प्रेजेंट, क्योंकि पहले ही 15 मिनट में गाड़ी 650 के नीचे आ चुकी थी, ठीक है ना। तो अभी देख लेते हैं कि क्या हालत है निफ्टी की। अभी टाइम हो रहा है 9:50। निफ्टी ने जो लो बनाया है वो है 17582.40, अभी चल रहा है 17590, 17592, यानी 590 592 के आसपास चल रहा है। और टाइम हो रहा है 9:50 और जो हाई बनाया है वो है 17690.05। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अगर हो सके तो इसका 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट भी आपको दिखाने की ट्राई करते हैं। जस्ट अ मिनट, ये आ गए निफ्टी के 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में। हाँ, ये है 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट निफ्टी का हमारा, ठीक है। अभी चालू है, बियरिश, बिल्कुल ही बियरिश है। आप देख सकते हो यहाँ पे, और बिल्कुल फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे गाड़ी आके अटकी हुई है, ठीक है ना। वापस आ जाते हैं निफ्टी में दोस्तों। तो बिल्कुल यहीं पे अभी घूम रहा है निफ्टी, बिल्कुल यहाँ पे। अब अगर इसके भी नीचे गया, 17584 को भी तोड़ता है, ऑब्वियसली विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को दोस्तों कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो अगर 584 के नीचे जाता है तो फिर 650 रेजिस्टेंस बन जाएगा, 477 सेकंड बियरिश टारगेट। अगर 477 के भी नीचे जाता है तो 584 रेजिस्टेंस और 400 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और कभी भी अगर गाड़ी रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखनी है दोस्तों, ये कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब दोस्तों, अगर गाड़ी उल्टी पड़ गई तो क्या हो सकता है वो आपको दिखा देते हैं। अगर 17725 के ऊपर जाता है, यानी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है निफ्टी, तो जो फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है निफ्टी के लिए वो हो सकता है, सीधा हम ये वाली स्लाइड में आ जाते हैं दोस्तों। जस्ट अ मिनट, सीधा गाड़ी बाय एग्जिट तक आ सकती है अगर 725 के ऊपर गया तो, ठीक है। और अगर ये रेजिस्टेंस उड़ाता है 932 वाला तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी दिखा देते हैं आपको, ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। जैसे बियरिश प्रोबेबिलिटी में समझा है, बिल्कुल वैसे ही अगर 932 के ऊपर गया तो 865 सपोर्ट, 39 फर्स्ट बुलिश टारगेट, 39 के भी ऊपर गया तो 932 सपोर्ट, 116 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये दोनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये दोनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड थिंग दोस्तों, ये एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको,
जो मैं हमेशा कहता हूं और स्लाइड भी दिखाता हूं, हम तभी तक बुल है जब तक हमारा सपोर्ट इंटैक्ट है, और हम तभी तक बियर है जब तक हमारा रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। फिलहाल तो दोस्तों हम बियरिश चल रहे हैं, तो सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है हम बियर है तो बियर है। तो चलिए वापस आपको दिखा देते हैं, बियरिश प्रोबेबिलिटी में फिर से आ जाते हैं दोस्तों। ये आ गए बियरिश प्रोबेबिलिटी में फिर से, ठीक है ना, सॉरी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ गए। तो फिलहाल दोस्तों एक ही चीज देखनी है, हमारा जो रेजिस्टेंस है 725, और ये फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट तक गाड़ी आ चुकी है। अब जब तक 584 को नहीं तोड़ देता तब तक कोई फ्रेश बियरिश पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं है, और 584 अगर तोड़ भी देता है तो वापस जब तक ये रेजिस्टेंस के नजदीक ना आए तब तक सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना चाहिए। यानी अगर आप ₹1 का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम ₹2 मिलना चाहिए, ये दिमाग में रखना है। थोड़ा सा केयरफुल वहां पे रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज है दोस्तों, आपको फ्राइडे का सिचुएशन भी थोड़ा दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हो, ये फ्राइडे को दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली कैंडल्स है पूरी तरह से बियरिश ही था। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ये फ्राइडे की कैंडल्स है। तो ऑब्वियसली फ्राइडे को ही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने बता दिया था कि वो बियर है तो बियर है, बहुत ही सिंपल है। अब आपको बैंक निफ्टी का दिखा देते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का सिचुएशन, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, लेकिन पहले ही 15 मिनट में गाड़ी इसमें भी सपोर्ट के नीचे चली गई थी, तो ये कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। सीधा इसके अंदर भी हम आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। तो यहां पे दोस्तों 423 ये फर्स्ट बियरिश टारगेट ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है। अभी जो बैंक निफ्टी में चल रहा है 9:55 हो रहे हैं, बैंक निफ्टी चल रहा है 38410, 38411 के करीब चल रहा है, 38412 414, इन शॉर्ट 38420 और 38410 के बीच में फिलहाल चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, इसके आसपास, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी के ऊपर अभी गाड़ी घूम रही है, ये बोल सकते हो। और जो लो बनाया है बैंक निफ्टी ने वो भी आपको बता देते हैं। जो लो बनाया है वो है 38369.50, और जो हाई बनाया है वो है 38732.85, और जो 423 है उसके नीचे लगातार 15 मिनट नहीं ठहरा है, वैसे नीचे चला गया 369 तक चला गया, यानी विथ प्राइस फिल्टर तो नीचे चला गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विथ टाइम फिल्टर उसने अभी भी नहीं तोड़ा है, विथ टाइम फिल्टर नहीं तोड़ा है। और विथ प्राइस फिल्टर का जहां तक सवाल है वो भी एक बार देख लेते हैं, तोड़ा कि नहीं तोड़ा। 369 का लो मारा है इसने, तो विथ प्राइस फिल्टर 423, हाँ विथ प्राइस फिल्टर तो नहीं, विथ प्राइस फिल्टर भी नहीं तोड़ा है, सॉरी, विथ प्राइस फिल्टर जब वो 350 के आसपास पहुंचेगा तभी टूटेगा, तो थोड़े के लिए प्राइस फिल्टर से भी नहीं तोड़ा है, और ना ही टाइम फिल्टर से, यानी 423 फिलहाल इंटैक्ट है, 423 फिलहाल इंटैक्ट है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 423 बिल्कुल ही इंटैक्ट है, तो ये अभी 423 के नीचे नहीं गया है। अगर 423 के नीचे विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर जाता है तो फिर 638 रेजिस्टेंस बनेगा, और 38075 सेकंड बियरिश टारगेट होगा। अगर 75 के भी नीचे जाता है ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 423 रेजिस्टेंस होगा, और 827 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की कहानी बिल्कुल ही मिलती जुलती है, उसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों बियरिश है, दोनों के दोनों फर्स्ट बियरिश टारगेट दे चुके हैं। और जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही इसमें भी प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर दोनों को दोनों का आपको ख्याल रखना है। और अगर 878 के ऊपर जाता है तो जैसे निफ्टी में समझाया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हमें ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले स्लाइड में आना पड़ेगा, और सीधा ही ये बाय एग्जिट है वो फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है अगर रेजिस्टेंस उड़ाया तो, ठीक है ना, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस उड़ाने की सूरत में जो बाइंग का स्टॉप लॉस बनता है वो दिन का जो लो होता है वो बनता है, तो बहुत ही लंबा चौड़ा स्टॉप लॉस होगा अगर रिवर्स होता है तो।
बाकी जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, हम बियर है तो बियर है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको इसका बुलिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है 548 के ऊपर, वैसे फिलहाल तो हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए दिखा देता हूं आपको। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।